गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 डीएवी का चैप्टर नंबर 22 एसएसटी से सिविक्स से, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आप हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में जो लोग हैं वो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के हैं। जैसे कुछ लोग अलग रीजन्स में रहते हैं, लोग अलग अलग धर्म अपनाए हैं, और भी लोग का ड्रेसिंग अलग है, कास्ट अलग है, ये लैंग्वेजेस अलग हैं, तभी हम लोग के कंट्री में यूनिटी है। हम लोग का कंट्री जो है इंडिया, वो एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जिसमें सारे रिलीजन एक साथ रहे। In such a diverse society, different demands arise which are often in conflict with one another. इस ऐसे कंट्रीज में बहुत सारे हम लोग अलग अलग धर्म के लोगों को डिमांड चाहिए, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो दो गो धर्म का अपना अपना जो मांग है, जो इधर वाला धर्म का मांग रहा है वो उस धर्म के लिए सही नहीं है, और उस धर्म में जो है वो इसके अगेंस्ट है। तो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाता है इस केस में। Some people think that their problems are more important. कुछ लोग को लगता है उनके प्रॉब्लम्स मोर इम्पोर्टेंट है, उन लोग को लगेगा कि हमारे इम्पोर्टेंट है। So they should be solved first, whereas others may be think their problems should be given top priority. So हम लोग का ये कंफ्यूजन है, किसका प्रॉब्लम फर्स्ट में सॉल्व करे, किसको टॉप प्रायोरिटी दे। In such a conflicting situation, the positive attitude of live and let live is the best cause to amicably settle the disputes and solve the problem. ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में सबसे अच्छा तरीका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का और सही से रहने का, लीव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। The democratic way of life based on equality, fraternity, and justice paves the way and prepares the citizen to mutually resolve the disputes arising out of the wastes of varied interests. Be it a government office. अब यहाँ पे जो है मैं इसके बारे में ऊपर से बताता हूँ। सबसे पहले ये है एक पार्लियामेंट हाउस। ये है एक पार्लियामेंट हाउस जहाँ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखी हुई है। फिर अब क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले हम लोग ऊपर पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट वे क्या है, ये लड़ाई वड़ाई को सबको सॉल्व करने का। एक तो आ गया लीव एंड लेट लीव में था, और एक होता है एडजस्टमेंट एंड एकोमोडेशन। एडजस्ट होने का कोशिश करो उससे सराउंड में, और एकोमोडेट हो। अब आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, इलेक्शन के द्वारा। जैसे होता है ना कि कितना वोट बीजेपी को गया, कितना वोट कांग्रेस को गया, और उसमें जो मेजॉरिटी जिसका ज़्यादा रह जाता है वोटिंग, उसको हम लोग मेजॉरिटी व्यू देख के हम लोग उसी को गवर्नमेंट या कोई भी पोस्ट देते हैं जिस चीज़ के लिए इलेक्शन हो रही होगी। Let us remember the democracy in just डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये एक वे है लाइफ का। कैसे? अब
तो डेमोक्रेसी तो सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग को पता है, लेकिन अब वे ऑफ लाइफ कैसे है? कैसे? तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जैसे हम लोग उसे इलेक्ट किए, तो वो हम लोग के अनुसार है, मीन्स हम लोग को लगता है वो सही चीज़ करेगा, तो हम लोग उसको वोट दिए और वो सेलेक्ट हुआ। फिर वो हमें जो चाहिए उसके लिए करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, एम्यूनिटी सब प्रोवाइड करेगा और डेवलपमेंट पर्पज के लिए एक्शंस लेगा। और जिस चीज़ में हम लोग को और अलग अलग फील्ड्स में भी वो डेवलपमेंट करेगा, अगर हम लोग देख के सही चुना होगा तो इस तरह से हमें भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे पहले उतनी ये डिवाइसेस नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें बहुत चीज़ों में दिक्कत होती थी। अब आ गए हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट। पहले हम लोग को कोई चीज़ खरीदना होता था, हर जगह शॉप्स भी नहीं होता था, जाते थे दूर कहीं शॉपिंग। और अब जब इंटरनेट आ गया है, निकालो, सबसे पहले हम लोग अपनी फ़ोन निकालते हैं, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या कोई भी बिग बास्केट जैसे ऐप्स खोलते हैं और उसी टाइम जो हमें चाहिए ऑर्डर कर देते हैं। आजकल तो वेजिटेबल्स भी बिग बास्केट सबसे ऑर्डर हो रहे हैं, सारी चीज़ें भी, बड़े बड़े अलमीराज भी ऑर्डर हो सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बुक के अनुसार ये हम लोग को टीच करता है और प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़, तो बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, ना ही कोई कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन, ना ही रिलीजन पे, और कास्ट रिलीजन सब पे डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दे, तो जो इसी तरह हम लोग को बिना कोई रिलीजन के, बिना कोई कास्ट जैसे डिस्क्रिमिनेशंस के हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि ऐसा नहीं है आप राजपूत हैं, आप इस कास्ट के हैं तो आप लोग को नहीं मिलेगा ये, या आप मुस्लिम हैं तो आप, या आप हिंदू हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए। ये सब नहीं होता है। ये जो होता है हम लोग का डेमोक्रेसी, ये सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी रखता है, हमारे हार्मोनी एंड नॉन वायलेंस को भी हमारे सोसाइटी में रखना ज़रूरी है। तो इन सब को भी मेंटेन करने का, ये बैलेंस करने का काम, हमारे सोसाइटी को बैलेंस रखने का काम भी यही करता है। इसलिए डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ भी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारे कंट्री की प्रीएम्बल है जिसमें हमारे गोल्स लिखे हैं, हमारे कंट्री को कैसा करना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, फ्रैटर्निटी। अब हम लोग बारी बारी से सारे गोल्स देखते हैं। टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, मैं ऐसे बताता हूँ, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बातचीत करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके कि मुझे नहीं चाहिए तुम ही ले लो, ऐसे अलग अलग, ताकि कोई भी जगह कोलिजन और वायलेंस ना हो। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी एंड सोशल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फील्ड में हमारे कंट्री में डेवलपमेंट चाहता है। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी को एम करता है। मतलब उसे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए कोई सोसाइटी में, हमारे इंडिया में मेंटेन करना हार्मोनी और बैलेंस सोसाइटी में। हमारे डिक्टेटरशिप और तो ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें बंद करने के लिए का भी एम है एक डेमोक्रेसी का। फिर डेमोक्रेसी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस जो होता है स्टेट्स में, उसको भी फॉलो करवाने का काम है उसका। सब कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और भी इसके बहुत सारे गोल्स हैं। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव
डेमोक्रेसी। अब जैसे हम लोग पढ़े थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि हम लोग इलेक्ट करते हैं, अब इन डेमोक्रेटिक में होता है, देखिए जब से ऐसे पिछले चैप्टर मैंने आपको 24 चैप्टर में पढ़ाया था कि ये म्युनिसिपल काउंसिल को लोग डिसाइड कर दिए, और अब उन म्युनिसिपल काउंसिल के भी जो एक वाइस होंगे, ये डिप्टी वाइस, उन्हें जो म्युनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन सबके मेंबर्स होते हैं, वही वाइस चेयरमैन को भी इलेक्ट कर लेते हैं अपने में, म्युनिसिपल जिनको इंसान सिलेक्ट किए हैं। तो इनडायरेक्टली तो इंसान ही ना उसे भी इलेक्ट किए हैं। इंसान जिसको चुने, इंसान को जिसका डिसीजन ठीक लगा उसी का डिसीजन माना गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली तो हम ही लोग ना उन्हें चूज किए हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। तो हम लोग बोलते हैं आगे, राइट टू वोट। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ के लिए हमें राइट दिया गया है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्टडी। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना राइट्स है कि हम उससे खुद चूज कर सकते हैं। हम अपना रिलीजन खुद चूज कर सकते हैं, और हम कहीं भी जा सकते हैं ट्रैवल और टूर पे बिना किसी के रुकावट के। ऐसे चीज़ों के लिए हमें राइट्स दिए गए। उसमें एक है राइट टू वोट जो 1944 में मिला था, जिसमें होता है कि हम लोग अपने गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो लोग 18 साल से अबव हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं कि वो किन्हें चूज करेंगे। और आजकल जो वुमेन्स हैं उन्हें भी अलाउड है, और लोअर कास्ट वाले ST SC उन लोग का भी राइट है कि वो लोग भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और अब बहुत लोग सोचते हैं ज़रूरी थोड़ी हो हमें वोट देना, कोई और भी वोट देंगे, बहुत लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जिनके अभी चिल्ड्रन जो है वो लो एज के हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अभी जिनके चिल्ड्रंस 11th 12th 10th के क्लासेस में हैं, 10th 11th 12th सब में है, तो उन्हें तो अब 5 साल के लिए जिन्हें चूज़ किया गया उन्हीं का रूल चलेगा। अब बात आता है कि जो जिसका रूल चलेगा अब 5 साल तक, वो जॉब्स निकालेगा या नहीं। अगर नहीं निकालेगा तो आपके चिल्ड्रंस को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब सीट्स नहीं निकालेगा। तो इसीलिए इन माय ओपिनियन हर एक इंडियन को जो एक 18 ईयर से अबव है वोट अपना देना चाहिए। अब आता है वाई डू वी गवर्न आवर सेल्फ। हम अपने आप को क्यों गवर्न करते, इसके बारे में तो मैंने शुरुआत में बताया था कि हम लोग अपने आप को गवर्न इसलिए करते हैं ताकि जो हार्मोनी रहे, वायलेंस नहीं रहे, और बैलेंस रहे, इक्वालिटी रहे, डेवलपमेंट होए। इंटरनेट सबसे एग्जाम्पल से मैंने तो बताया ही था आपको फर्स्ट पेज के ही लास्ट पैराग्राफ में के टाइम। अब आता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहला सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल, नेशनल लेवल्स, जिसमें आ गया हम लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स। फिर आता है हम लोग का स्टेट लेवल, जिसमें आ गया जैसे झारखंड का है अभी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन, और बिहार में आ गया हम लोग का नीतीश कुमार। अब आता है विलेज लेवल और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, जिनके बारे में मैंने पढ़ा ही चुका है। तो गाइज आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन दोस्तों को इन सब चैप्टर्स में डाउट है उन्हें यह शेयर कर दे ताकि वो लोग भी अपनी डाउट्स क्लियर कर सके। ओके बाय।